ये बात आज से करीब 35 साल पहले की है। उन दिनों मैं ननिहाल में रहा करता था, जो झारखंड के एक छोटे से गांव बरियाडीह में है। उन दिनों वहां बिजली का नामो निशान नहीं था। सूरज ढलते ही पूरा इलाका घुप अंधेरे में डूब जाता था। सुबह मुर्गे की बांग के साथ लोग उठ जाते और शाम तक खेत खलिहान का काम खत्म करके घर लौट आते। रात के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जैसे ही घड़ी में 8 बजते ऐसा अंधकार छा जाता मानो चांद तारों को भी किसी ने कैद कर लिया हो। गांव के चौपाल या चाय की टपरी पर लोग जुटते और वहीं कहानियों का सिलसिला चलता। उस दिन भी कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे हुए थे। पहले तो खेती किसानी और मौसम की बातें हुई, फिर धीरे धीरे चर्चा भूत प्रेतों और पिशाचों पर आ गई। अरे मुझे भी एक पिशाच मिली थी। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाया, फिर वो डर कर भाग गई। अच्छा, तुम्हारे चिल्लाने से वो डर कर भाग गई। जरा ये भी तो बताओ, वो कैसी थी और क्या उसकी पैर उल्टा था? हाँ, पांव उल्टे ही थे। तभी तो मैं जान गया कि वो इंसान नहीं था। एक बुजुर्ग काका वहां बैठे बैठे चुपचाप सुन रहे थे। अचानक बोले, तुम लोग मजाक समझते हो, लेकिन मैंने खुद मौत को आंखों से देखा है और जिंदा लौट आया हूं। क्या हुआ था काका आपके साथ, हमें भी बताइए ना। काका ने गहरी सांस ली और बोले, ये बात इस गांव से 7 किलोमीटर दूर सोनाडीह की है। उस वक्त मैं जवान था। एक शाम मैं हाट से लौट रहा था। आसमान अचानक काले रंग का हो गया। काले बादल उमड़ने लगे और हवा थम सी गई। मैं समझ गया था कि तूफान आने वाला है। मैंने कदम तेज किए, लेकिन तभी तेज आंधी और बिजली की गर्जना शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश होने लगी। रास्ता पानी की मोटी परत में गायब हो गया। बूंदें शरीर पर ऐसे लग रही थीं जैसे कोई बर्फीली सुई चुभा रहा हो। बारिश से बचने के लिए मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी बाईं ओर एक पुराना हवेली नुमा ढांचा दिखा। वो पूरी तरह उजड़ा और टूटा फूटा था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों की सलाखें झूल रही थीं। मैं हिचकिचाया, लेकिन और कोई आसरा नहीं था। जैसे ही लौटने को मुड़ा, तभी अंदर से किसी औरत की आवाज आई, रुकिए मालिक, बाहर मत जाइए। मेरे सामने एक औरत लालटेन लिए खड़ी थी। उसका चेहरा आधे अंधेरे और आधे उजाले में था। उसने कहा, इतनी बरसात में कहाँ जाएंगे, भीतर आइए। बिजली की तेज गड़गड़ाहट ने मुझे और डरा दिया। मजबूर होकर मैं उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट, कराहने जैसी आवाजें आ रही थीं। मैंने पूछा, कैसी आवाजें हैं? तभी वो बोली, कुछ जानवर होंगे मालिक, ध्यान मत दीजिए। एक कमरे में पहुंचकर उसने लालटेन चौकी पर रख दी। वहां एक टूटी खाट पड़ी थी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद दूसरी तरफ बैठ गई। वो बोली, डर तो नहीं लग रहा आपको? मैंने कहा, नहीं, लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। मैंने उससे पूछा, यहां कोई और नहीं दिख रहा? क्या आप अकेली रहती हैं? उसने गहरी नजरों से मेरी ओर देखा और बोली, मालिक, मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, सब मर चुके हैं, मैं ही अकेली हूँ। मैंने हिम्मत करके पूछा, कैसे? वो बोली, आज से कई साल पहले ऐसी ही घनघोर बारिश हो रही थी। कुछ मुसाफिर रास्ता भटक कर हमारे घर आए। मेरी माँ ने उन पर तरस खाकर अंदर बुला लिया, लेकिन रात के बीचों बीच उन्होंने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। सबकी लाशें खून में लथपथ पड़ी थीं। मैं किसी तरह खिड़की से कूदकर भाग गई और बच गई। मालिक, उन्होंने मेरे पूरे परिवार को जिंदा मार दिया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कमरे की तरफ देखा। सच में उस कमरे में आगे पीछे 2 खिड़कियां थीं, जैसी वो बता रही थी। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो गहरी खाई नजर आई। मेरे दिमाग में सवाल उठा,
इतनी ऊंचाई से कूदकर कोई जिंदा कैसे बच सकता है? कहीं ये औरत झूठ तो नहीं बोल रही? मैं शक में पड़ गया। तभी वो बोली, साहब, पानी चाहिए होगा ना? मैं लाती हूँ, लेकिन जब तक मैं न आऊं आप यहाँ से हिलना मत। और मैं धीरे धीरे खिड़की तक पहुंचा। नीचे खाई देखकर मेरे मन में डर और बढ़ गया। तभी दिमाग ने कहा, ये औरत इंसान नहीं है। मैं तुरंत बाहर भागने लगा। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो चिल्लाई, रुको, कहाँ जा रहे हो मालिक आप? रुको। उसकी आवाज अचानक बदल गई और उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि मेरी हड्डियां तक कांप उठी। मैं जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंचा। बाहर जाते ही जब पलटकर देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं। वो औरत बदल चुकी थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ, आंखें अंगारे जैसी लाल और पुतलियां बिल्कुल काली। सबसे डरावना नजारा उसके पैरों का था। वो उल्टे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यकीन हो गया कि वो कोई जिन्ननी या पिशाच थी। मैं जान बचाने के लिए अंधेरी रात और मूसलाधार बारिश में भागा। बिजली की कड़क और बारिश की मार के बीच मैं लगातार भागता रहा। आखिरकार थक हार कर भी मैं अपने गांव लौट आया। तब से मैंने कभी भी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। काका की बात सुनकर सब लोग सहम गए। उन्होंने अंत में कहा, याद रखना, सुनसान रास्ते पर अगर कोई अजनबी औरत दिखे तो सबसे पहले उसके पांव देखना। अगर वे उल्टे हों तो पीछे मुड़कर देखना भी मत। बस भाग जाना, क्योंकि हर किसी को भागने का मौका नहीं मिलता। घर पर कोई है? चिट्ठी है। हाँ, आ रही हूँ। ये विनोद जी का घर है ना? उनकी एक चिट्ठी आई है। वो तो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। डाकिया चिट्ठी विनोद की पत्नी को देकर चला जाता है। शाम को जब विनोद घर लौटकर बैठते हैं, अरे हाँ, मैं तो तुम्हारी चिट्ठी की बात भूल ही गई थी। आज सुबह जब तुम घर पर नहीं थे, एक चिट्ठी आई थी। मेरी चिट्ठी किसने लिखी है? ये लो, खुद ही देख लो। अरे, ये तो मेरे बचपन के दोस्त अनिल की चिट्ठी है। देखूं क्या लिखा है। प्रिय विनोद, आशा करता हूं तुम अच्छे होगे। तू तो जैसे दोस्त को भूल ही गया है। कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अब तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए मेरे घर घूमने आ जा। नहीं आया तो दोस्ती खत्म। सही कहा अनिल ने। अब तो छुट्टियां हैं, कुछ दिन घूम आओ, अच्छा लगेगा। हाँ, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है उससे मिलने का। चलो, 1-2 दिन के लिए हो आऊं। विनोद ने चिट्ठी लिखकर अनिल को बताया कि अगले शनिवार वो आ रहा है। शनिवार को विनोद अनिल के घर के लिए निकल पड़ता है। ट्रेन सही समय पर चली, लेकिन थोड़ी देर बाद आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और फिर रुक गई। विनोद ने बगल में बैठे यात्री से पूछा, भाई साहब, क्या हुआ? शायद आंधी में पेड़ गिर गया। करीब 2 घंटे बाद ट्रेन चली और जब बेलापुर स्टेशन पहुंची तब रात हो चुकी। अरे, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। भूख भी लगी थी तो याद आया कि रास्ते में श्मशान के पास एक पुराना ढाबा होता है। थोड़ी दूर चलने पर लाल लटेन की हल्की रोशनी दिखी। अरे, वही पुराना ढाबा। ढाबे के पास श्मशान था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें, लेकिन अंदर 2 आदमी बैठकर खाना खा रहे थे और एक बुजुर्ग ढाबा मालिक बर्तन धो रहे थे। नमस्ते। इस बारिश में ढाबा खुला देखकर अच्छा लगा। भूख लगी है, कुछ मिलेगा? आइए बैठिए, गरम गरम दाल रोटी दूं? वाह, जरूर। रास्ते आने में डर नहीं लगा? अरे भाई, मुझे भूत वूत से डर नहीं लगता। हाँ, कहानियां सुनना अच्छा लगता है। खाना आने के बाद विनोद ने तारीफ की और पैसे देने ही वाला था कि फिर बारिश शुरू हो गई। इतनी दूर अंधेरे में आप कैसे जाएंगे?
बारिश रुकने तक बैठिए, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बिल्कुल सच्ची। हाँ सुनाइए। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। जब तक बारिश हो रही है तब तक कहानी ही हो जाए। साल पहले की बारिश की रात थी। ढाबे में मैं और 2 ग्राहक थे। बिजली कड़क रही थी। हम ढाबा बंद कर ही रहे थे कि जोर से बिजली, तीनों वहीं मर गए। पर इसमें डरावना क्या है? लोग कहते हैं हम तीनों की आत्मा आज भी यहीं बैठकर खाना खाती है। हाँ हाँ, मुझे डराना आसान नहीं है। अच्छा विनोद जी, बारिश रुक गई, अब जाइए। वैसे भूत भी सब बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। विनोद ने उन्हें धन्यवाद कहा और चल पड़ा। आखिरकार वो अनिल के घर पहुंच गया। अरे तू कहाँ रह गया था? मैं स्टेशन पर कई बार गया। अरे भाई, बारिश में फंस गया था और रिक्शा न मिलने पर पैदल आना पड़ा और बहुत तेज भूख भी लगी थी, तो सोचा श्मशान के पास वाले पुराने ढाबे में खाना खा लूं। ढाबे की बात सुनते ही अनिल का चेहरा उतर गया। क्या तू उस ढाबे में गया? तुझे नहीं पता 1 साल पहले बिजली गिरने से ढाबा मालिक और 2 लोग मर गए थे। विनोद स्तब्ध रह गया। उसे वो आवाज याद आई। वैसे भूत भी सब बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। जिंदगी के कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए। मेरा नाम अजय है। मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे अजीब अजीब डरावनी जगहों की सच्चाई खोजने का शौक है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, जो शहर के किनारे सुनसान खड़ी थी। लोग कहते थे जो भी उस हवेली में गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। एक सोमवार की शाम थी। बादल गरज रहे थे और हल्की बरसात हो रही थी। मैं कैमरा और टॉर्च लेकर अकेला उस हवेली की तरफ बढ़ा। दरवाजा धक्का देते ही जोर की आवाज आई और फिर सन्नाटा हो गया। हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने मेरी गर्दन को छू लिया हो। हवेली के अंदर टूटी कुर्सियां, जाले और पुराने खून के धब्बे। मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। आज मैं इस हवेली का सच सबको दिखाऊंगा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई मुझे सुन भी रहा था। मैं नीचे तहखाने की ओर जा रहा था। तभी अचानक एक औरत की हंसी सुनाई दी। इतनी ठंडी, इतनी डरावनी, जैसे किसी ने मेरी रूह पकड़ ली हो। मेरी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। मैंने दीवार पर नजर डाली। वहां एक साया हिल रहा था, लेकिन सामने कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसमें एक आवाज कैद हुई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं कांपने लगा, लेकिन जिज्ञासा मुझे खींच रही थी। आवाज का पीछा करते करते मैं हवेली के पुराने कुएं के पास पहुंचा और वहीं मैंने देखा कुएं से बाहर निकला हुआ एक सड़ा हुआ हाथ लटक रहा था। मैंने टॉर्च उस हाथ पर डाली और मेरी रूह कांप गई। वो हाथ हिल रहा था, जैसे कोई मुझे अंदर खींचना चाहता हो। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। चारों ओर काला अंधेरा छा गया। सिर्फ मेरे रिकॉर्डर की लाल बत्ती चमक रही थी। तभी मैंने देखा एक औरत का जला हुआ चेहरा पूरा खून से लथपथ था। तभी उसने हंसते हुए कहा, अब तू भी यहीं रहेगा जैसे बाकी सब रह गए हैं। मैं चिल्लाया, भागा। गिरता पड़ता दरवाजा तोड़कर बाहर निकला। लेकिन सबसे अजीब बात, जब मैंने कैमरा चेक किया उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। सिर्फ
एक लाइन लिखी हुई थी, खूनी हवेली कभी किसी को छोड़ती नहीं है। आज तक जब भी मैं सोने जाता हूं, वही हंसी मेरे कानों में गूंजती है। मुझे लगता है वो हवेली अब भी मुझे बुला रही है। शायद तुम सोच रहे हो ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अगर कभी तुम उस हवेली के पास से गुजरो और तुम्हें कोई हंसी सुनाई दे, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है वापस लौटकर तुम भी कभी ना आओ।